नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 4Ks में। मैं आपका होस्ट क्वीन शाही और आज हम बात करने वाले हैं रुपए के बारे में। हम बात करेंगे 4K ऑफ रुपया। रुपया क्या है, कहाँ से आया, क्यों अपना मूल्य खो रहा है और कहाँ तक जाएगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। रुपया क्या है? इस आधुनिक दुनिया में रुपया भारत की राष्ट्र मुद्रा है। आसान भाषा में ये वो पैसा है जिसे हम भारतीय लोग अपने लेन देन में इस्तेमाल करते हैं या चीज़ों की खरीद बेच में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम बात करें कि रुपए को मूल्य या वैल्यू कहाँ से मिलती है, तो इसके लिए भारतीय सरकार जो इसे रेगुलेट करती है वही इसे मूल्य देती है। और दोस्तों आप सबको ये जानकर हैरानी हो जाएगी कि आज़ादी से लेकर अभी तक रुपया अपना मूल्य यानी वैल्यू 2200% खो चुका है। ये बताता है कि हमारी सरकारें कितने अच्छे से इसे नियंत्रण में रख रही हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि रुपया कहाँ से आया है। रुपये शब्द एक संस्कृत शब्द रुपया कम से निकाला गया है, जिसका मतलब होता है सिल्वर कॉइन। जी हाँ दोस्तों, चांदी का सिक्का, जो ये अब एक कागज़ के टुकड़े में सिमट के रह गया है। सन 1545 में शेर शाह सूरी ने इसकी शुरुआत की थी। तब उस समय 178 ग्राम चांदी के सिक्के को 1 रुपया कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, यानी 1 रुपये में 178 ग्राम चांदी। और दोस्तों आप सबको ये जानकर हैरानी रह जाएगी कि 379 सालों तक रुपये ने अपना मूल्य नहीं खोया, यानी 1545 से लेकर 1934 तक 1 रुपये में 178 ग्राम चांदी आती थी। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि रुपया इतनी तेज़ी से अपना मूल्य खो रहा है? होनी को कौन टाल सकता था। भारत में अंग्रेजी हुकूमत अपने पांव जमा चुकी थी और सन 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जिसका एकमात्र लक्ष्य रुपये पर नियंत्रण पाना ही नहीं बल्कि इसके मूल्य को ख़त्म करना था। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सन 1914 के विश्व युद्ध में चांदी के दाम विश्व स्तर पर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे और अंग्रेज ये कैसे चाहते कि भारतीय मुद्रा विश्व मुद्राओं से कई गुना ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो इस चांदी के टुकड़े को आम भारतीयों से वापस लेकर और उन्हें बदले में एक कागज़ का टुकड़ा दे दिया गया। 1 अप्रैल 1935 को RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। आप सभी जानते हैं हम 1 अप्रैल को पूरे विश्व में अप्रैल फूल्स डे के रूप में मनाते हैं। RBI की स्थापना एक प्राइवेट बैंक के रूप में हुई थी, जिसे 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय सरकार चलाती है। तो दोस्तों अब बात करेंगे कि गाड़ी आगे कहाँ तक जाएगी। दोस्तों ये गाड़ी तो पटरी से बहुत अरसों पहले ही उतर चुकी थी और देखना ये है कि कितने खेत और कितने गांव बर्बाद करते हुए अंदर तक जाएगी। धन या वादा।